Hello aspirants, after the CAT examination now it is time for the ZET exam to crack। क्योंकि ZET एग्ज़ाम की क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो बेस्ट होता है कि आपको PYQs करने चाहिए अलॉन्ग विद द मॉक्स ऑल्सो। तो PYQs 2024 के मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं और इसको हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अंटिल ZET एग्ज़ाम तब तक ओवर नहीं हो जाएगा। सो दैट वाज द क्वांट क्वेश्चन जो कि पूछा गया लास्ट ईयर। बोलता है द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे प्लस एडिशनल ऑफ 5,000। तो मतलब 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, ये तो फिक्स है, प्लस 5,000 जो रुपीज़ लगेंगे वो पर शो के हिसाब से लगेंगे, राइट। ठीक है। द थिएटर हैज़ ए 200 सीट, तो यहाँ पे 200 सीट्स हैं थिएटर के पास। नाउ अ न्यू मूवी इज रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, देयर वाज अ 3 shows वेयर द टिकट प्राइस वाज 250 ईच फॉर द फर्स्ट 2 एंड ठीक है, लाइक मॉर्निंग स्लॉट है, एक इवनिंग है, एक नाइट स्लॉट, ऐसा मान लेते हैं। तो मॉर्निंग वाले का जो प्राइस है वो 250 है, इवनिंग वाले का भी मान लेते हैं 250 है, एंड जो नाइट वाला है उसका 200 रुपये है। ठीक है, ये बोलता है। अब हर स्लॉट में 80% की फॉर ऑल शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%, सो व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी मेड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये बोलते हैं पर शो आपको 5,000 रुपये एडिशनल लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खर्चे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है या एक्सपेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट और आई कैन से एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँगा तो मेरा 10,000 रुपये तो जा ही रहा है, वो तो मुझे देना ही देना, प्लस 5,000 रुपीज़ पर एडिशनल पर शो। ठीक है, एंड देर आर 200 सीट न्यू, देर आर 3 shows, तो इसका मतलब 5,000 इंटू 3, तो 25,000 रुपये सीधा सीधा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या फिर एक्सपेंडिचर है। अभी हम बात करते हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 सीट है लेकिन 80% की ऑक्यूपेंसी है, तो 200 का 80%, हाँ दैट इज़ 200 है, एंड वी हैव टू फाइंड 80%। सो इसका मतलब 160 सीट्स को ही हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब आप ये कहते हो कि सर प्रॉफिट मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको 250 रुपये वाली टिकट जो है वो ज़्यादा बेचनी पड़ेंगी, तभी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और 200 वाली टिकट को हम कम बेचेंगे, राइट, यही तो मतलब है। ठीक है, एंड इट इज सेइंग थिएटर हैज़ 200 सीट्स, राइट। नाउ अगर मैं इन्वेस्टमेंट या अपने सेल्स की बात करता हूँ तो सेल्स में मुझे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मैं 250 के हिसाब से, भाई 250 रुपये है, 250 मतलब 250 का एक टिकट है और 160 मुझे मिल रहा है यहाँ पे, प्लस 250 इंटू 160। अच्छा, फॉर नाउ इट इज सेइंग ओके, नाउ इट इज सेइंग फॉर ऑल शोज टुगेदर द टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%। तो टोटल आपको 80% लेना है, राइट। मतलब आपको एक साथ मिला के लेना है 80%। तो ये बताओ कि टोटल आपके पास कितनी सीट्स बनेंगी, फिर तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। भाई टोटल जो तीनों की मिला के 3 स्लॉट में 600 बनेंगी, राइट। अब 600 में से मुझे इसका 80% लेना पड़ेगा, दैट इज 480। मतलब 480 एक तरह से सीट्स हैं तीनों मिला के। अब हम अपने प्रॉफिट को चाहते हैं मैक्सिमम करना, तो प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स वो बेचेंगे जहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा हमारी रेवेन्यू या फिर ज़्यादा हमारा टिकट प्राइस है। तो मॉर्निंग स्लॉट में मैं कितनी टिकट बेच सकता हूँ? आप बोलोगे सर सारी की सारी बेच दो, क्योंकि 480 है ना, मैंने मॉर्निंग की 200 बेच दी, यहाँ पे भी 200 हो गई, और यहाँ पे हम 80 को कंसिडर करेंगे भैया, तभी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं अपनी रेवेन्यू की बात करता हूँ, रेवेन्यू हमको कितना मिलेगा, दैट इज़ 200। आपने 200 टिकट बेची है और यहाँ पे प्राइस आपको 250 का मिल रहा है, दैट इज टिकट प्राइस है, दिस इज टिकट प्राइस है, राइट। सिमिलरली प्लस 200 इंटू 250 प्लस 80 इंटू 200, तो ये हो जाएगा दैट इज 2, भाई 250 इंटू 2 500 और 2 0 और चिपकानी पड़ेंगी, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 16, 1 2 3 16,000, तो ये हो जाएगा 1,16,000। तो 1,16,000 हो गया।
अब 1,16,000 में से आपका खर्चा हो रहा है 25,000 का, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा 1,16,000 माइनस 25,000 सिंपल, सो दैट वुड बी 0,001 और 91,000. सो दैट वाज इजी पिकिंग, बट कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे आपको ये बात पकड़ लेनी थी और इस तरह से आपको सोचना था कि आपको मैक्सिमम करने के लिए ज़्यादा जो टिकट है वो उसकी बेचो जिसका प्राइस ज़्यादा है. सो वी हैव सेकंड क्वेश्चन, अ फ्लाइट ट्रैवलिंग टू अ डेस्टिनेशन ऑफ 11,200. तो हम ये मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड एस है और टाइम उसको यूजुअल टी लगता है, तो 11,200 पे चलना था. बट हुआ एक दिन ऐसा, was supposed to take off at 6:30 but due to bad weather the departure of the flight got delayed by 3 hours. 3 घंटे तो ऑलरेडी डिले हो गए, मतलब अभी जो फ्लाइट चल रही है वो 9:30 AM पे टेक ऑफ करती है. हाँ, ये टेक ऑफ टाइम है, न्यू टेक ऑफ टाइम, राइट, दिस इज द न्यू टेक ऑफ टाइम, राइट. अच्छा, द पायलट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन बाई 100 फ्रॉम द इनिशियल प्लान्ड एवरेज स्पीड टू रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू 1 आवर. बट पायलट थोड़ा समझदार था, उसने स्पीड बढ़ा दी जिसकी वजह से ओवरऑल डिले जो है वो 1 आवर का हो गया, राइट, 1 आवर का हो गया, ठीक है. अच्छा, इसका मतलब कि उसने क्या किया है, पायलट ने स्पीड बढ़ा दी 100 से. अब वो 3 घंटे लेट हो सकता था, क्योंकि अगर वो स्पीड नहीं बढ़ाता तो कितने घंटे डिले होता, 3 घंटे की, वही जब डिले टेक ऑफ हो गया तो 3 घंटे डिले होता. लेकिन अब वो डिले कितना हुआ है, सिर्फ 1 घंटे, मतलब स्पीड बढ़ाने से उसने 2 घंटे अपने सेव कर लिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर. -2, राइट, और यहाँ पे ये भी डिस्टेंस तो सेम ही आएगी 11,200, राइट. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो टेक्निकली इक्वल हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. तो आई कैन से एस टी इक्वल्स टू एस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एस टी माइनस का 2s प्लस का 100t एंड माइनस का 200. तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ एस टी, सो आई कैन से 2s इक्वल्स टू 100t माइनस का 200, s इक्वल्स टू 50t माइनस का 100, राइट, दिस इज़ एस. नाउ आई हैव 2 वेरिएबल्स, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक और चाहिए. तो एक मेरे पास है s इंटू टी इक्वल्स टू 11,200. तो s की वैल्यू पुट करूँगा 50t, यहाँ से एक काम करते हैं 50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से t माइनस 2 बचेगा इंटू टी इक्वल्स टू 11,200. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 2 to 4. सो t इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 2 to 4. तो एक तो तरीका है क्वाड्रेटिक लगाने का, एक तरीका है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मार लेते हैं बिफोर गोइंग फॉर द सोल्यूशन. क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डिफरेंस 2 का प्रोडक्ट 224 आ जाए? ऑफकोर्स 16 इंटू 14 एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्लिक करता हूँ. मैं एग्ज़ाम में से पहले जब क्लास में ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है. इसका मतलब जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो फ्लाइट का 16 घंटे, हाँ, दिस इज़ 16 घंटे. और जो स्पीड है नॉर्मल, दैट इज़ एस इक्वल्स टू 50 इंटू टी माइनस 100. तो एस यहाँ से आएगा 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. नाउ मतलब 16 घंटे नॉर्मल ड्यूरेशन है, तो यहाँ से 3 घंटे उसका ऑलरेडी वो डिले हो चुका है, ठीक है. अब आगे चलते हैं. हैड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाई 350. अच्छा, अभी पायलट क्या करता, स्पीड जो एवरेज है वो तो 700 आ गया, बट उसको न्यू स्पीड करना था, वो 350 अगर बढ़ाता, सो दैट वुड हैव बीन 1050 किलोमीटर पर आवर. एंड डिस्टेंस तो सेम ही है 11,200, तो टाइम कितना लगता है, टाइम न्यू, दैट इज़ 11,200 डिवाइडेड बाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1050. सो 5, दैट इज़ 3 से 35, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 से 21 और 22, हाँ 2 to 4, 7 3 जा और 7 3 जा 7 2 जा, ठीक है. 10 2/3 आ गया, सो 10 2/3 आवर्स आ गया. इसका मतलब क्या है कि 10 घंटे और 40 मिनट हो गया ये, अगर हम मिनट में भी सॉल्व करेंगे. तो ये आपकी नई ड्यूरेशन बनती आफ्टर पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 350, राइट. इसका मतलब जो टेक ऑफ टाइम है वो तो वही है, क्योंकि बैड वेदर है, हाँ. तो टेक ऑफ टाइम 9:30 है और उसके बाद आपको प्लस 10 घंटे 40 मिनट ऐड करने हैं. सो दैट वुड बी अराउंड 8-10 PM, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना था. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज का क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन भी. क्वेश्चन बोलता ही ना, स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास फ्रॉम 1 to 10 एंड दैट इज़ इन ऑर्डर इन एन AP. AP बन रहा है, मतलब 1 से लेके
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, ठीक है। तो ये AP बन रहा है, तो ये A होगा, ये A+D होगा, A+2D होगा, A+3D होगा, A+4D होगा, ये A+5D होगा, A+6D, A+7D, A+8D एंड A+9D, राइट, A+9D। तो मैक्स टू मैक्स इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 1 to 5, 1 to 5 तक का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये कितना हो जाएगा, 5A, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, then D is twice the number of students from the 6 to 10। तो 6 to 10 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, दैट इज ट्वाइस 5A प्लस 5 6 11 7 18 26 और 9 35D, ठीक है। सो आई कैन से 5A प्लस 10D शुड बी इक्वल्स टू 10A प्लस 70D। तो यहाँ से माइनस का 60D इक्वल्स टू 5A, A जो है वो माइनस का 12D के बराबर आ जाएगा। A इज एक्चुअली माइनस 12 टाइम्स ऑफ D, राइट, हाँ ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 1 to 4 इज 462, 1 to 4 के बच्चे लेने, तो 1 2 3 4 4A, मतलब 1 to 4 तक के बच्चे काउंट करने हैं ना, तो आपको दे रखा है 462 है ये, तो ये हो जाएगा 4A और 3 2 5 और 1 6 प्लस 60 इक्वल्स टू 462। अब A की वैल्यू माइनस 12D है, तो 4A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 48D, ठीक है। तो माइनस का 48D प्लस का 6D इक्वल्स टू 462, तो माइनस का 42D इक्वल्स टू 462। यहाँ से D की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का 11 आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना। तो यहीं पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये D और ये नेगेटिव बच्चे कैसे हो जाएंगे, बट आप इसको प्रोसेस, अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा, A वाज एक्चुअली माइनस का 12 ऑफ D, सो दैट इज माइनस 12 इंटू माइनस 11, A मतलब 132 था। तो इनिशियली वी हैव 132 स्टूडेंट्स। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6, 6th क्लास में कितने बच्चे थे, तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार। 6th क्लास में कितने बच्चे थे, दैट इज A+5D, तो A+5D, और A की वैल्यू है आपके पास माइनस का 12D, तो माइनस का 12D प्लस का 5D, तो माइनस का 7D, तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 11 दैट इज 77। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन वंस अगेन। लेंदी हो सकते हैं बट some questions are very easy, so you have to pick and identify them and solve them also, right? So we have next question, ये log का question है, log base 5 x minus 2 equals to twice of log base 25 और x 2x minus 4। so x is a real number, कितनी values possible है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, properties लगाएंगे, log की question खत्म हो जाएगा। so I can write log base 5 x minus 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 5 का स्क्वायर, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, x माइनस 2। सो दिस इज log बेस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2/2 हो जाएगा, log बेस 5, और आई कैन राइट दिस इज 2x माइनस 4, ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो log बेस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू log बेस 5 2x माइनस 4। अब ये इक्वल तभी होगा भाई, ये तो सेम टू सेम है, तो ये इक्वल तभी होगा जब इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल होगा, मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। बट लॉग के साथ एक कंडीशन है कि जब आपके आंसर आते हैं तो उसको वापस से प्लग इन करके देखो क्या ये आंसर सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो क्या -2 पॉसिबल है, नहीं है, राइट। तो जैसे ही मैं पुट x इक्वल्स टू माइनस का 2, सो विल इट वर्क और नॉट, तो यहीं पे रख लेते हैं, log बेस 5 -2 -2, सो दिस इज नथिंग बट log बेस 5 -4 नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, log एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू log बेस b x, b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, b 0 से बड़ा होना चाहिए,
और 0 और 1 के बीच में लाई करता है और एक b 1 से बड़ा होता है, ये कंडीशन होती है। और जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सो दैट वाज द कंडीशन विच हैज़ टू बी फॉलोड वाइल सॉल्विंग द लॉग। तो नॉट पॉसिबल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। सो क्वेश्चन बोलता है ये दैट कंसीडर द 4 डिजिट नंबर a ट्रिपल b। The first digit a is greater than 0 and last 3 digit same है। So which of the following condition necessary sufficient के भैया वो 4 डिजिट नंबर a से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज़ भाई 1000a प्लस 100b प्लस 10b प्लस b। भाई 4 डिजिट का नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं ऑफकोर्स बाय द प्लेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1000a प्लस 111b, राइट। मतलब ये नंबर ऐसे लिखा है कोई भी नंबर। अभी बोलते हैं व्हाट इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि 4 डिजिट का नंबर है वो a से डिविजिबल होना चाहिए। तो n को a से डिविजिबल होना है, तो कर लेते हैं क्या क्या सिचुएशन है। तो ये तो हमेशा होगा ही होगा, तो जो भी पंगा है वो इसको लेके है, ये तो ऑलवेज डिविजिबल है। मैं यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा ऑलवेज। तो क्या कंडीशन है 111b, ठीक है। तो ये कंडीशन है और यहाँ पे b जो है वो डिजिट है, b हैज़ टू बी ए डिजिट। तो b की जो वैल्यू है, भाई b यहाँ पे नंबर नहीं है डिजिट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि b की वैल्यू 0 से लेके 9 कुछ भी हो सकती है, बट इससे बड़ी नहीं होगी क्योंकि b इज़ ए डिजिट, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सोच पाता हूँ तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट 37 इंटू 3b, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ द कंडीशन भाई 37 और इंटू 3b, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है कि इसको डिवाइड होना पड़ेगा। सो आप थोड़ा ऑप्शन पे एक और फरमा लेते हैं। b इज इक्वल्स टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। b 0 होने का मतलब है कि नंबर जो है फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। नेसेसरी और सफिशिएंट बोलता है, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। b इज डिविजिबल बाई a, मान लो अगर b डिविजिबल बाई है तो a को भी ऐसा होना पड़ेगा ना, 37 का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं इस बात की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि यहाँ पे 3b जो है 3b इज डिविजिबल बाई a, 3b को डिविजिबल होना पड़ेगा a से, क्योंकि अगर आप b को ही कर देते हो, हाँ भाई यहाँ पे 37 और 3b अपॉन a, तो अगर ये पूरा डिविजिबल हो गया ना, उसने बोला नेसेसरी भी हो और सफिशिएंट भी हो, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करना था, ठीक है। तो 37 इंटू 3b अपॉन a, तो अगर 3b जो है वो a से डिविजिबल है तो सारी सिचुएशन में वो हमारा आंसर वर्क करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम ई को मार्क करेंगे, राइट। सो होपफुली यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए। पार्ट 2 में मैं आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और इस तरह से मैं PYQs पूरे के पूरे 100 से ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे फॉर द Z 2025 एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA एग्जाम, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।